Hello people, welcome back to my YouTube channel. Myself Pranjala, first year BHMS student in Government Homeopathy Medical College भोपाल। और जैसा कि थंबनेल देख करके आपको पता चल चुका है आज की वीडियो किसके रिगार्डेड होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो यस, आज की वीडियो होने वाली है व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड बुक्स रिक्वायर्ड इन BHMS फर्स्ट ईयर। आपको कौन से सब्जेक्ट्स है और कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए BHMS फर्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि BHMS में आपको पढ़ना है वो है आपका एनाटमी। और एनाटमी के लिए वन एंड ओनली बुक जो कि हमारी चलती है MBBS, BAMS और BHMS यूनानी में भी कॉमन है, वो है BD84। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी मनी सेविंग की, कि आप BD84 का ज़रूरी नहीं है कि जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में चल रहा है वही परचेज करें। आप चाहे तो सेकेंड हैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 6th 7th 8th एडिशन भी खरीद रखा है। हमारे टाइम पे मार्केट में लेटेस्ट 9th एडिशन था, लेकिन हम लोगों ने सबने सेकेंड हैंड परचेज करी थी। मैंने खुद ने सेकेंड हैंड 8th एडिशन परचेज किया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सेकेंड हैंड 6th एडिशन को भी परचेज किया है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट न्यू मॉडल ही खरीदें बुक्स का, आप सेकेंड हैंड मॉडल भी परचेज कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट मनी सेविंग एज वेल। तो एनाटमी का तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको BD84 के लिए ही जाना है। और ये एक और चीज़ सजेस्टेड है कि 5th एडिशन मत लीजिएगा। 5th एडिशन या फिर उससे पहले वाले एडिशंस बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनमें जो लेटेस्ट चेंजेस है वो नहीं है। लेकिन 6th एडिशन से उसे अपग्रेड कर दिया गया है, 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड हो चुका है। 5th एडिशन तक वो 5 ही वॉल्यूम थे। इसलिए आप लोग ट्राई करिएगा कि आप या तो 6th एडिशन या फिर उसके बाद का जो एडिशन आपको मिल सके वो ले लें। तो ये बात हो गई एनाटमी की। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा BHMS फर्स्ट ईयर में वो है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के आपके पास अलग अलग बुक्स के ऑप्शंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे GHMC में हमको टीचर से सजेस्ट किया था कि हम लोग जो है CC चैटर्जी से पढ़े। CC चैटर्जी एक काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ में दिया हुआ रहता है पूरे कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की जो है। लेकिन एक फैक्ट और एक ट्रुथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है या सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ना है तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो सैम्यूलिंगम है, के सैम्यूलिंगम। तो ये आप पे एब्सोल्युटली डिपेंड करेगा कि अगर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के बेसिस पे पढ़ना है तो सैम्यूलिंगम सबसे बेस्ट बुक है, मैं वो सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर आपको डेप्थ में नॉलेज लेके पढ़ना है तो CC चैटर्जी भी काफ़ी अच्छी बुक है, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगेन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेकेंड हैंड ही परचेज करिएगा, ताकि आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने हैं और ना इतना ज़्यादा कोई चेंजेस आता है एज पर। तो आप चाहे तो इसकी भी सेकेंड हैंड एडिशन परचेज करिएगा। 5th एडिशन के बाद इसके भी सैम्यूलिंगम में आप जो एडिशन परचेज करेंगे वो अपग्रेडेड ही रहेंगे। और चैटर्जी में भी आप चाहे तो 11th 12th 13th एडिशन खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपकी मनी भी सेफ होती जाएगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में वो है फार्मेसी। अब फार्मेसी हर एक पैथी की अलग अलग फार्मेसी होती है। सिंस हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो हमारी पैथी होम्योपैथी है। और होम्योपैथी में फार्मेसी की एक बहुत फेमस बुक है जो कि चलती है, वो है मंडल एंड मंडल। तो यही एक लौती बुक है जो कि फार्मेसी में आपको यूज़ करनी है। मंडल एंड मंडल की टेक्स्ट बुक आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, उसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर सेकेंड हैंड परचेज करने जा रहे हैं तो उसका एडिशन काफ़ी अच्छे से चेक करके लीजिएगा, बिकॉज कवर बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। और कई बार सेकेंड हैंड बुक्स भी जो रहती है वो एकदम न्यू कंडीशन जैसी ही लगती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमने जब सेकेंड हैंड खरीदी थी मंडल एंड मंडल तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा पुरानी मिल चुकी थी, जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं थी जो अपग्रेड होके आई है वो। बट वो दिख बिल्कुल प्रॉपर नहीं रही थी और इस चक्कर में हमने उसे खरीद लिया था। तो ये गलती आप मत करना। अगर आप मंडल एंड मंडल खरीदने जा रहे हो तो पहले उसका सबसे पहले एडिशंस चेक करवाना, शॉपकीपर से पूछना कि किस एडिशन की है, कितनी पुरानी है, और उस अकॉर्डिंग आप फार्मेसी की बुक लेना। तो ये हो जाएगा फार्मेसी आपका थर्ड सब्जेक्ट जो कि आपको BHMS में पढ़ना है फर्स्ट ईयर के। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है BHMS फर्स्ट ईयर में वो है आपकी मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका बेसिकली पूरे फर्स्ट ईयर में नहीं, आपको पूरी
लाइफ टाइम के लिए मटेरिया मेडिका ही काम आएगी होम्योपैथी में। बिकॉज मटेरिया मेडिका में हम सारी मेडिसिन पढ़ते हैं, वो किस तरह से काम करती है, किस पेशेंट्स को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं। तो मटेरिया मेडिका तो हमारी बाइबल है। तो अब मटीरिया मेडिका के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट ईयर में अगर है तो फर्स्ट ईयर में जो सबसे बेस्ट बुक रहती है मटीरिया मेडिका पढ़ने के लिए वो रहती है एस के दुबे। एस के दुबे का यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ न्यू एडिशन ही लेना, बिकॉज आपको ये बुक जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, ये बुक आपको आपके फाइनल ईयर तक काम आएगी। इनफैक्ट आप एंट्रेंस दे दो, आप चाहे पीजी करोगे तब भी आपको मटीरिया मेडिका की एस के दुबे काम में आएगी। तो यहाँ पे ये बुक आप अपनी खुद की परचेज भी करिएगा और ट्राई टू परचेज द न्यू एडिशन, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। इसके अलावा मटीरिया मेडिका में आप एक और बुक ले सकते हैं जो कि एलेन की नोट है। एलेन की नोट बेसिकली एक ओरिजिनल बुक है जो कि डॉक्टर एलेन ने लिखी है। उसमें सिम्टम्स जो है वो प्रॉपर पेशेंट्स की लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं और सिर्फ की सिम्टम्स लिखे हुए हैं पर्टिकुलर मेडिसिन के। एस की दुबे में उसका हमें पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स या जो कॉमन सिम्टम्स है वो भी मिलेंगे और की नोट्स में हमें सिर्फ उसके की सिम्टम्स मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मटेरिया मेडिका के लिए एस के दुबे तो 100% ले ही लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर की पॉइंट्स फीचर्स पढ़ने हैं, जैसे एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो आप एलेन की नोट को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने भी पर्सनली मटीरिया मेडिका एस के दुबे को और एलेन की नोट को फॉलो कर रही हूँ मैं अपने लिए। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी और अगेन ये सजेस्ट करूंगी कि दोनों बुक आप खुद की परचेज करिएगा और दोनों बुक को न्यू लेटेस्ट एडिशन ही परचेज करें। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अगेन मटीरिया मेडिकल जैसा ही है, ये भी हमें फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमारे काम आने वाला सब्जेक्ट है। बिकॉज जैसे हम बोल रहे हैं कि मटीरिया मेडिका में हम मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हम ये पढ़ते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर हम बनते कैसे हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर का एक अलग तरीका होता है पेशेंट्स को डील करने का, उनके केस को लेने का। उनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं डॉक्टर, हमारे जो होम्योपैथी के फार्मर डॉक्टर हैनेमन सर ने, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो सारे रूल्स जो है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक जो है ये आप अगेन लेटेस्ट परचेज करिएगा और अपनी खुद की ही परचेज करके रख लीजिएगा। मार्केट में आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लिए मोस्टली दो फेमस बुक्स चलती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एक बुक जो डॉक्टर हैनेमन सर ने लिखी है वो ओरिजिनल है, वो तो आपको एफोरिज्म के लिए परचेज करनी ही पड़ेगी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। उस बुक में आपको सारे एफोरिज्म जिस लैंग्वेज में डॉक्टर हैनेमन सर ने लिखे हैं उसी लैंग्वेज में उनके ही रिटर्न एफोरिज्म आपको मिलेंगे। तो एक वो बुक तो आपको परचेज करनी ही है, लेकिन उसको पढ़ के उन एफोरिज्म का मीनिंग जिनमें टेक्स्ट बुक्स में दिया है वो अलग अलग ऑथर की आती है। तो एफोरिज्म के लिए आप डॉक्टर हैनेमन की बुक खरीद लीजिएगा, वो तो आपको खरीदनी ही है। और टेक्स्ट बुक के लिए दो टेक्स्ट बुक्स मोस्टली चलती है। सबसे पहले आते हैं ए के दास की। ए के दास की जो टेक्स्ट बुक है इसकी 3 वॉल्यूम्स आते हैं। ये जो बुक्स है ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में दी हुई है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं इसमें टॉपिक। बट इसका अगेन एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें आपको टॉपिक्स जो है ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आप एक ही टास्क अगर लेते हैं तो आप लोगों को उस पर टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो बुक आती है वो आती है नागेंद्र बाबू की। नागेंद्र बाबू में ऐसा है कि उसमें आपको जो इंडेक्स है उसमें टॉपिक्स अच्छे से मेंशन है, तो आपको टॉपिक्स ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है और लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल पड़ती है एज कम्पेयर टू ए के दास। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे आप जो है वो अपने प्रेफर के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको ए के दास लेनी चाहिए या नागेंद्र बाबू लेनी चाहिए। मैंने पर्सनली दोनों परचेज करके रखी है, ए के दास भी और नागेंद्र बाबू भी। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो नागेंद्र बाबू से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है जब मैंने एज कम्पेयर टू ए के दास, और कुछ टॉपिक्स ए के दास में काफ़ी अच्छे से दिए हुए एज कम्पेयर टू नागेंद्र बाबू। तो मैंने तो अपने लिए दोनों बुक्स परचेज करके रखी है, लेकिन आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है ये आप एक बार पहले दोनों बुक्स को पढ़ करके एनालाइज करके डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ए के दास लेनी है या नागेंद्र बाबू लेनी है। लेकिन एफोरिज्म के लिए मैंने आपको बता दिया है डॉक्टर हैनेमन की जो बुक है वो आपको 100% लेनी है ऑर्गेनन के ऑफ मेडिसिन के लिए। तो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पांचों सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, वाइवा होंगे
और ये कंपलसरी हो चुके हैं फर्स्ट ईयर से। आपका फर्स्ट ईयर जैसा भी आपको पता है कि 1.5 साल का हो चुका है, तो ये मैंडेटरी है पढ़ना पांचों सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपको एक और सिक्स्थ सब्जेक्ट भी ऐड होगा थोड़े से फर्स्ट सेम के बाद, जो कि रेपर्टरी है। अब रेपर्टरी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन वो हमको फर्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, एग्जाम नहीं होगी लेकिन उसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉडिफिकेशन कर चुके हैं हमारे लिए, इसलिए प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस करिएगा। एंड या आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ इट इज़ यू नो व्हाट टू डू, आई सी यू सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।